Math, Class 12. Federal Board. New Book. 2025. Chapter number 2. Limit. Continuity. And. Derivative. Exercise. 2.4. Bismillahirrahmanirrahim. 2.4, 2.5 एंड 2.6 ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी ताकि डिफरेंशिएशन का मेन कंसेप्ट आपको क्लियर हो। तो जब चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह प्रिपेयर होगा तो चैप्टर नंबर 3 एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी उसको बोलते हैं, उसमें आपको मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस मीन्स डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 9। मोटी सी बात ज़हन में रख लें कि डिफरेंशियल ऑपरेटर आएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, वरना नहीं। अब मैं आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बताता हूँ क्या है। स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, कोई भी क्वेश्चन है, ये जो मैं फर्स्ट सेंटेंस लिखूँगा ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है। सेंटेंस क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रिपीट करता हूँ, सुन लें। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड पे आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करना है। जैसे 2 + 3 आपको पता चल रहा है 5 है, उसकी वजह क्या है, दरमियान में वो जो एडिशन का सिंबल है उसको हम एडिशन का ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरह अब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। d/dx को कहते हैं, देखिए क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखा, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 9 और दोनों तरफ मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ किया। d/dx इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। जो लाइन शुरू में लिखी थी डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, उसका यही मतलब है दोनों तरफ d/dx लिखना। तो लेफ़्ट साइड बन जाएगी dy/dx और राइट साइड पे आप पावर रूल यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चंस में मैं आपको साथ साथ रूल बताता जाऊंगा। ये जो x की पावर n है इसमें आप पावर पहले लिख देंगे, 9 पहले आ जाएगा और x की पावर 9 - 1 कर देंगे, बस इतना सा आपका पावर रूल है। तो dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x रेज टू पावर 8। इनके पावर रूल में हमने क्या करना है, पावर पहले लिखनी है और पावर को एक कम कर देना है, यानी कि n-1 करना है आपने। हम ऐसे करेंगे कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको उस रूल की स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता देंगे। तो अब मैं आपको पहले पावर रूल की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म आप कह लें वो बताता हूँ। वो क्या है, d/dx ऑफ x रेज टू पावर n, यानी कि x की कोई भी पावर है उसको आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है, nx रेज टू पावर n-1। डेट्स इट, ये आपका पावर रूल है। d/dx ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू nx रेज टू पावर n-1। चलिए बी पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। अब उसमें f(x) लिखा हुआ है, तो y लिखा हुआ हो या f(x) लिखा हुआ हो, बात एक ही है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप y इक्वल टू f(x) लिखते थे, वही बात है। अब y किस जगह y आएगा, किस जगह f(x) आएगा, बात एक ही है। यानी कि बी पार्ट दे रहा है f(x) इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 1/3। अब इसमें आपको एक और बात पता चलेगी, क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले पार्ट में तो सिर्फ वेरिएबल था x रेज टू पावर n, अब क्या है, x रेज टू पावर 3 तो है लेकिन साथ 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो फिर हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहला सेंटेंस मैं वही लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन लिखने के बाद उसके दोनों साइड पे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये मैं जानबूझ के जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं d/dx लिखूँगा। तो पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया, f(x) इज इक्वल टू
4x रेज टू पावर 1/3। तो अब एफ ऑफ एक्स से पहले भी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिख लेंगे लेफ़्ट साइड पे, इसी तरह 4x रेज टू पावर 1/3 से पहले भी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे y dy बाई डी एक्स बन गया था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स बन जाएगा। अब यहाँ से आपको ये भी फील हो गया होगा कि चाहे आप dy बाई डी एक्स लिखें, चाहे आप एफ प्राइम एक्स लिखें, बात एक ही, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हर मैथमेटिशियन ने ना अपना अपना सिंबल यूज़ किया, किसने dy बाई डी एक्स यूज़ किया हुआ है, किसने एफ प्राइम एक्स यूज़ किया हुआ है, किसी ने डी डॉट यूज़ किया हुआ है, कैपिटल डी डॉट, किसने y1 यूज़ किया हुआ। आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये कांस्टेंट जो है आप इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर से पहले लिख लेंगे, यानी कि कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। जो मर्ज़ी बात आप जहन में रख लें, 4 लिख लें डी ओवर डी एक्स से पहले। क्या मैं बात कर रहा हूँ कि डिफरेंशियल ऑपरेटर से पहले कांस्टेंट आ जाएगा, ये ऐसे याद रख लें, या ऐसे कह लें कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर निकल आएगा। बाकी सारा आपने उसी तरह रखना है। अब ये आ गया 4 डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/3। 4 उसी तरह लिख के, अब ये जो है पहले क्वेश्चन की तरह बन चुका है बिल्कुल। आप सीधा सीधा पावर रूल यूज़ करें, 1/3 पहले लिखें और x की पावर आ जाएगी 1/3 माइनस 1। बस इतनी सी बात है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। 4 को 1/3 से मल्टीप्लाई कराएं, 4/3 बन गया। x की जो पावर है 1/3 माइनस 1, तो छोटी क्लास में जैसे एलसीएम कंसीडर करते थे बिल्कुल वही काम करेंगे। 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 बन जाएगा। तो x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -2/3। डेट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब इसका रूल भी हम जनरेट कर लेते हैं। जैसे पावर रूल आपने क्वेश्चन के बाद जनरेट किया था, समझ लें इसमें भी हम अब ax रेज टू पावर n करके चेक करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में अब आपको पता तो चल चुका होगा कि कांस्टेंट आपने बाहर लिखा था, इसमें भी यही है बेसिक रूल जो है। तो a आप डी ओवर डी एक्स से बाहर निकाल लेंगे या पहले लिख लेंगे। बाकी क्या बच जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। अब डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n वही पावर रूल है, तो ठीक है लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, nx रेज टू पावर n माइनस 1। अब उम्मीद है आपको बात क्लियर होगी। a और n को आप मल्टीप्लाई कर लें बेशक, ज़रा अच्छा लिखने जाएगा। ये आ जाएगा an x रेज टू पावर n माइनस 1। अब हम आते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट में भी उसने एफ ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है, तो वाई हो या एफ ऑफ एक्स हो बात एक ही है। जब वाई होगा आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दें, एफ ऑफ एक्स होगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ प्राइम एक्स लिख दें। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। 9 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होता है 0। कोई भी अकेला कांस्टेंट जब आएगा, अकेला कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई वाला नहीं, अकेला कांस्टेंट 1 2 3 ए बी सी दीज आर कांस्टेंट्स, उनका डेरिवेटिव 0 होता है। तो बहरहाल पहले हम वही सेंटेंस अपना लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रॉपर तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, फिर इसके दोनों साइड पे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। तो अब ये जो 3 पार्ट हैं, पहला जो पार्ट है वो सिर्फ वेरिएबल वाला है, ये जो थर्ड पार्ट है सिर्फ कांस्टेंट वाला है, और जो बी पार्ट है उसमें क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन बात को जहन में इसको रख लें क्योंकि बार बार ये बातें आएंगी, रिपीट होंगी। तो अब एफ ऑफ एक्स जो है उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ प्राइम एक्स बन जाएगा। 9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लेकिन अगर अकेला नहीं है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर वो डेरिवेटिव से बाहर आ गया। जैसे ये क्वेश्चन था ना, 4x रेज टू पावर 1/3, हमने क्या किया था, 4 कांस्टेंट था, उसको डेरिवेटिव से डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर निकाला था। इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट डी। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, इसमें भी एफ ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x³ + 3
एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 10। अब ये एक टर्म नहीं है बल्कि ये 3 टर्म्स आ चुकी हैं। 6x³ पहली टर्म, 3x² दूसरी टर्म, माइनस 10 तीसरी टर्म। तो अब यहाँ पे आपको एक और रूल पता चलेगा कि अगर एक से ज़्यादा टर्म्स प्लस या माइनस हो रही हों फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फिर बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक से ज़्यादा टर्म्स प्लस माइनस हो रही हों फिर हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहली लाइन तो फिर मैंने वही लिख दी एज इट इज़, आप लिखा करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखने के बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे। ये जगह मैं खुद छोड़ रहा होता हूँ। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना आपको ऑटोमेटिकली ये पता चलता जाएगा, जगह छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा dy/dx ही लिखा करेंगे। बहरहाल क्वेश्चन मैंने लिख दिया, दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो गया। dy/dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू dy/dx ऑफ x³ प्लस 3x² माइनस 10। अब ये ब्रैकेट आपने लाजमी देनी है क्योंकि टर्म्स एक से ज़्यादा हैं तो फिर आपको ये ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। अब हम ये करेंगे, हर टर्म पे डिफरेंशियल ऑपरेटर सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। बस ये रूल है, हर टर्म पे डिफरेंशियल ऑपरेटर सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। यानी कि 6x³ पे सेपरेट, 3x² पे सेपरेट और 10 पे सेपरेट। चलें पहले मैं वो लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से बात क्लियर हो। यानी कि ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर जब तीनों पे अप्लाई होगा ना तो समझेंगे 3 डिफरेंशियल ऑपरेटर बन जाएंगे। ये जितनी टर्म्स उतने डिफरेंशियल ऑपरेटर। 6x³ पे dy/dx अप्लाई होगा, फिर 3x² पे dy/dx अप्लाई होगा और 10 पे dy/dx अप्लाई होगा। अब ये 10 तो सीधा सीधा कांस्टेंट है, ये तो आपने भी किया। अकेला कांस्टेंट आए तो डेरिवेटिव 0, इसका तो पहले 0 लिखे ना। अब इन बाकी दोनों को चेक कर लेते हैं। अब 6q के वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, अकेला नहीं है, तो हम इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर से पहले लिख लेंगे। इसी तरह 3 भी पहले लिख लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या बच जाएगा, dy/dx ऑफ x³ और dy/dx ऑफ x²। क्योंकि इनके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था तो कांस्टेंट हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर लिख लिया। अब ये छोटे से 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों पे पावर रूल यूज़ हो जाएगा, x³ पे भी और x² पे भी। चलें जी x³ पे पहले अप्लाई करते हैं। पावर पहले यानी कि 3 पहले और x की पावर 3 माइनस 1। इसी तरह वो जो x² है उसका 2 पहले और x की पावर 2 माइनस 1। ये जो आगे 0 लिखा हुआ है ये आपने लिखना है तो लिखे, नहीं तो ना सही। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 3 18 x रेज टू पावर 2 प्लस 3 2 6 x रेज टू पावर 1। तो 6x³ प्लस 3x² माइनस 10 का डेरिवेटिव क्या आया, 18x² प्लस 6x। अब जो रूल आपने यूज़ किया है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको बताते हैं। dy/dx ऑफ f प्लस g। f और g 2 फंक्शन हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, एक ही बात है। आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर देना। यानी कि dy/dx ऑफ f प्लस dy/dx ऑफ g। डेट्स इट, इतना सा रूल है। प्लस माइनस हो रहे हों तो हम उनको सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमिन f प्राइम x। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू √5। ना √5 इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी कि इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। बहरहाल प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले वही जो अपनी लाइन है वो हम लिख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं। इनके dy/dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू dy/dx ऑफ
स्क्वायर रूट 5। तो ये जो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है इसको हम लिख लेंगे एफ प्राइम एक्स। वाई होता तो हम डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते। स्क्वायर रूट 5 इज़ अ कॉन्स्टेंट, इट्स डेरिवेटिव इज़ 0, दैट्स इट। सेकेंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब स्क्वायर रूट 5 अकेला नहीं है बल्कि इसके साथ एक वेरिएबल एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब तक उम्मीद है आपको बात क्लियर हो चुकी होगी कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम कांस्टेंट को डिफरेंशियल ऑपरेटर से पहले लिख लेते हैं। चलें जी, सेंटेंस हमने लिख लिया अपना, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर भी लिख लिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 टाइम्स एक्स। लेफ्ट साइड तो हो गई एफ प्राइम एक्स। अब राइट साइड पे स्क्वायर रूट 5 जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 5 डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना हमारे पास 1 ही आ जाएगा। बेशक याद रख लें, आप पावर रूल अप्लाई करना है तो करके देख लें। चलें इस पर कर लेते हैं पावर रूल अप्लाई ताकि और बात आपको अच्छी क्लियर हो। स्क्वायर रूट 5 मैंने उसी तरह लिख दिया। अब एक्स की पावर है 1 तो 1 पहले आ गया, फिर n-1 आपने करना होता है, यानी कि 1-1 अब आप करेंगे तो 1-1 हमारे पास क्या आएगा, 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल ही होती है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, और वो 1 जब स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5। अब इन दोनों बातों को जहन में दोबारा बिठा लें। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे लिखा होता 2 तो 2 का डेरिवेटिव 0, लेकिन अगर यहाँ 2x होता उसका डेरिवेटिव 2। जैसे अंडर रूट 5 का डेरिवेटिव 0 और अंडर रूट 5x का अंडर रूट 5, यानी कि अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लेकिन अगर 2x है डेरिवेटिव 2, 3x है डेरिवेटिव 3, 100x है डेरिवेटिव 100। Now let's check the third part. f of x is equal to 5 square root x. फिलहाल ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही ज़ाहिर होंगे। कांस्टेंट लैदा आ गया, डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को डिफरेंशियल ऑपरेटर से पहले लिख लें, या अगर वेरिएबल अलहदा आया हुआ इसको कोई पावर है, पावर रूल अप्लाई कर दें। अगर प्लस माइनस है यानी कि एक से ज़्यादा टर्म्स हैं उनको लहदा डिफरेंशिएट कर दें, जितनी टर्म्स हैं उतने डिफरेंशियल ऑपरेटर बना लें। ये जो अभी छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं ये आगे आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वही सेंटेंस लिख लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या मतलब होता है, दोनों तरफ आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करना है। अप्लाई कर दिया, लेफ़्ट साइड होगी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट साइड होगी डी ओवर डी एक्स ऑफ 5 स्क्वायर रूट एक्स, लेफ़्ट साइड बन गई एफ प्राइम एक्स। राइट साइड में 5 हमें कांस्टेंट नज़र आ रहा है वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता हुआ, तो 5 को हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर से पहले लिख लिया। इनके क्वेश्चन बन गया डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब आपने गौर से देखना है। आप समझ लें आपका क्वेश्चन है हाउ टू डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। चलें सॉल्व करते हैं। 5 उसी तरह क्योंकि कांस्टेंट है, बल्कि पहले ना मैं जो स्क्वायर रूट एक्स है ना उसको मैं पावर 1/2 लिखता हूँ। अभी डिफरेंशिएट नहीं मैं कर रहा, लेकिन डिफरेंशियल ऑपरेटर भी तक मैंने साथ लिखा है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2। अब इस पे ज़रा हमने पावर रूल लगाना है। पावर रूल लगा के एक रिज़ल्ट आएगा उसको आपने जहन में फ़िक्स कर लेना है क्योंकि बार बार ये आएगा। चलें अब यूज़ करते हैं पावर रूल। 1/2 पहले तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस 1। तो 1/2 माइनस 1 जो पावर है, जैसे छोटी क्लासेस में आप 1/2 माइनस 1 सॉल्व करते थे एलसीएम लेके, उसी तरह सॉल्व कर लें तो एलसीएम आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1 आया, यानी कि ये आ गया -1/2।
तो इसको थोड़ा सा और ज़रा सेट करते हैं। जो एक्स की पावर -1/2 इसको प्लस बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर -1/2 की बजाय +1/2 हो जाएगी। तो एक्स की पावर 1/2 को हम √x लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं 1/2 √x। अभी आपने याद रखनी है जी बात, √x का डेरिवेटिव क्या आया है, 1/2 √x। फिर बता रहा हूँ, √x का डेरिवेटिव क्या आया है, 1/2 √x। तो बजाय इसके कि आप ये सारे स्टेप हर दफ़ा करें जब √x आए, क्योंकि जब लेंथी क्वेश्चन होंगे तो इतने ज़्यादा स्टेप तो नहीं हम करेंगे ना, हम शॉर्टकट यूज़ किया करेंगे। तो इसलिए आप इसको ज़हनशीन कर लें, d/dx ऑफ √x इज़ इक्वल टू 1/2 √x। आप इसको बेशक एक छोटा सा फार्मूला ही समझ लें, d/dx ऑफ √x इज़ इक्वल टू 1/2 √x। d/dx ऑफ √x इज़ इक्वल टू 1/2 √x। तो जितनी दफ़ा मैंने रिपीट कर दी है ना, अब d/dx ऑफ √x इज़ इक्वल टू 1/2 √x, उम्मीद है कि आपके जहन में बैठ चुका होगा। चलिए जी अब नेक्स्ट पार्ट डी ट्राई करते हैं। डी पार्ट में भी हमें f(x) ही दिया हुआ है, f(x) इज़ इक्वल टू होल स्क्वायर रूट ऑफ 5x। तो अब छोटी क्लास में ये आपने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई पावर सेपरेट हो जाती हैं, डिवाइड में भी हो जाती हैं, प्लस माइनस में नहीं होती। अब ये तो मल्टीप्लाई है, तो हम पहले ऐसे करते हैं कि इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। f(x) इज़ इक्वल टू √5 इंटू √x। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि √5 कांस्टेंट लादा हुआ ना, तो उसको डेरिवेटिव से हम बाहर निकाल लेंगे। बहरहाल पहले वही जो प्रॉपर रूल है वो हम सेंटेंस लिखने वाला वो करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये विद रिस्पेक्ट टू x क्यों लिखते हैं ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अभी आप सीधी सीधी जो बातें हैं ना बस उन पे कंसंट्रेट कर लें। दोनों तरफ हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ कर दिया, d/dx ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू d/dx ऑफ √5 इंटू √x। तो लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास f'(x) बन जाएगा, d/dx ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू f'(x). और राइट साइड पे क्या होगा, √5 इज़ अ कांस्टेंट, उसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, √x, उस पे हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर देना है। जैसे अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपने किए ना, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर निकालिए, भी वही काम है। अब देखें फिर √x आ गया, ये वही सारे स्टेप अब आपको करने पड़ेंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद आ गया ना d/dx ऑफ √x इज़ इक्वल टू 1/2 √x, तो ठीक है बेशक डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपने इन स्टेप्स को शॉर्ट करना है ताकि लेंथी क्वेश्चंस में हमें मसला ना बने। चलें इसमें करते हैं एक दफ़ा दोबारा, इसको फिर करते हैं ताकि आपके जहन में फिर ये बैठे। √x को मैंने पावर 1/2 लिख दिया। अच्छा अभी देख लें डिफरेंशियल ऑपरेटर मौजूद है, इनके अभी डिफरेंशिएट में कर नहीं रहा। जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डिफरेंशियल ऑपरेटर भी ख़त्म हो जाता है। अभी सिर्फ मैंने √x को 1/2 लिखा था। अब देखें डिफरेंशियल ऑपरेटर ख़त्म हो रहा है ना, क्योंकि अब मैं पावर रूल यूज़ कर रहा हूँ। 1/2 पहले, x की पावर 1/2 -1, तो 1/2 -1 हमारे पास -1/2 हो जाएगा। वही सारी बातें अब चल पड़ेंगी। लेफ़्ट साइड पे क्या चल रहा है, f'(x), यानी कि हम कहाँ पे पहुँच आए जी, f'(x) इज़ इक्वल टू, अब उसी तरह वो जो कांस्टेंट है पहले हम वो लिख लेते हैं, √5 और 1/2 आ गया, 1/2 लिख लिया। x की पावर 1/2 -1, तो एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -1/2। और आगे इसके जो एक दो और स्टेप हैं वो भी करते हैं, √5 इंटू 1/2, x की पावर -1/2 है, जब इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो +1/2 हो जाएगी। क्यों लाया, क्योंकि +1/2 को मैं अंडर रूट लिखना चाहता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, √5 इंटू 1/2 √x। आगे इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन आप इतना नहीं रहते बस ठीक है, ताकि आपके जहन में ये बात बैठे कि √x का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 √x।
लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन एफ प्राइम एक्स। तो जो पहले अब इसके 3 पार्ट हैं ना इस क्वेश्चन के, वो आपने गौर से देखने हैं, क्योंकि तीनों पार्ट पे मैं 2 मेथड अप्लाई करूँगा। मसलन ए पार्ट को भी 2 तरीक़ों से करूँगा, बी पार्ट को भी और सी पार्ट को भी, ताकि आपको उसमें प्रोडक्ट रूल समझ आए, एक नया रूल आएगा, और अगेन डिफरेंशिएट कब करना है वो भी आपको समझ आए। चलें हम पहला पार्ट इसका ट्राई करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 5। अब देखिए ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आ गया है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पहले किए उसमें मल्टीप्लाई वाला नहीं था। अब एक तरीका तो ये कि आप मल्टीप्लाई कर लें पहले, फिर डिफरेंशिएट करें। दूसरा ये है कि आप सीधा सीधा डिफरेंशिएट करें। चलें बहरहाल हमने वो अपनी लाइन जो लिखनी होती है वो लिख ली। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं और इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स अप्लाई करते हैं। और भी डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं भाई, और जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो हम वो बातें इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। फ़िलहाल हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली बात ही कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वजह से डी ओवर डी एक्स लिखा जाता है। तो लेफ़्ट साइड पे बन गया एफ प्राइम एक्स। अब राइट साइड पे पहले मैं आपको जो आसान तरीके ना वो बताता हूँ। आप इसको मल्टीप्लाई करवा के ना क्वेश्चन आसान बना लें। एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 5 बन गई, और 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अब ये आपका क्वेश्चन ना वो सीधे सीधे जो 2 फंक्शन प्लस वाले थे उस तरह का बन गया है, f प्लस जी वाली बात। तो x की पावर 5 पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अलहदा और 5x स्क्वायर पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अलहदा। अब बस हम इनको डिफरेंशिएट कर देंगे। x की पावर 5 पे तो सीधा सीधा पावर रूल लगाए ना, 5 पहले, x की पावर 5 माइनस 1, और आगे जो आप ये 5 कांस्टेंट है इसको आप डेरिवेटिव से बाहर निकालें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बहरहाल ये हो गया 5x रेज टू पावर 4 प्लस 5। अब इस पे पावर रूल 2 पहले और x की पावर क्या आ जाएगी 2 माइनस 1। बस सिंप्लीफाई हो चुका। 5x रेज टू पावर 4 प्लस ये 5 2 10 हो गया, 10x डिफरेंशिएट करके क्या है 5x रेज टू पावर 4 प्लस 10x। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से चेक करते हैं, और उस मेथड का नाम है प्रोडक्ट रूल। यानी कि हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। अब ये मेथड थोड़ा सा आपको लेंथी फील होगा, लेकिन जब आगे बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट रूल के बगैर सॉल्व नहीं होंगे। यानी कि आप उसको इस तरह डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे जैसे पहले आपने किया है। उसमें प्रोडक्ट रूल आपकी मजबूरी बन जाएगी, आपने लगाना ही लगाना है। तो इसलिए इस रूल को आपने अच्छी तरह देखना है। अब देखें मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा डायरेक्ट, मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करूँगा। तो ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन कहलाती है। अब फ़र्ज़ करते हैं पेपर में उसने इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कोई नाम ले लिया ना, दोनों अलग-अलग चीज़ें, तो जो वो नाम लेगा फिर उस हिसाब से हमने उसको डिफरेंशिएट करना है। दूसरा मेथड अप्लाई किया तो नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए जी हम अपना वही सेंटेंस लिख लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो गया, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 इस पे भी डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो गया। अब जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास क्या बन गई, एफ प्राइम एक्स। अब राइट साइड को देखना है, आप ज़रा कंसंट्रेट करने आपने, हाज़र दिमागी से बात को सुनना है। ये जो दोनों आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, एक को मैं फ़र्स्ट कह लूँगा, एक को मैं सेकंड कह लूँगा। यानी कि एक्स स्क्वायर को मैं कहूँगा फर्स्ट, और एक्स क्यूब प्लस 5 इसको मैं कहूँगा सेकंड। चलें जी रूल अप्लाई करते हैं। ये जो फर्स्ट है उसको आप उसी तरह लिख लें। यानी कि हम ये कहते होते हैं फर्स्ट एज इट इज़। अब एक्स स्क्वायर क्योंकि फर्स्ट था उसको एज इट इज़ आपने लिख लिया जैसा था। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो सेकंड क्या था, एक्स क्यूब प्लस 5। देखें उसके साथ मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट के साथ मैंने नहीं किया।
फर्स्ट एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस, अब ये जो प्लस है इसको हम कहते हैं ये फार्मूले का प्लस है, ये आपने लिखना है। और फिर इसका मतलब है इससे आगे फिर अब कुछ और भी तो आएगा ना, चलो वो भी लिखते हैं। रिपीट करता हूँ, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बस इतना सा रूल है। अभी देखें सेकंड को मैं उसी तरह लिख रहा हूँ और जो फर्स्ट है अब मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, यानी कि उसके साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करूँगा। एक को इसी तरह रखना है, दूसरे के साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर, फिर प्लस लिख के दूसरे को इसी तरह लिखना है, पहले के साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब जिसके साथ डी ओवर डी एक्स है ना, आपने सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करना है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी आप उसी तरह लिखते जाएं साथ। यानी कि ये जो दो डी ओवर डी एक्स हमें नज़र आ रहे हैं, अब हम इनको देखेंगे। तो चलें देखते हैं। अब इसमें प्लस है तो प्लस वाला रूल हमें पता है कि हमने दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट करना होता है, तो करते हैं। यानी कि एक्स क्यूब पे डिफरेंशियल ऑपरेटर हम अलग कर देंगे और प्लस 5 पे डिफरेंशियल ऑपरेटर हम अलग कर देंगे। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 5, फिर प्लस आ गया फार्मूले वाला, और एक्स क्यूब प्लस 5 ये एज इट इज़ रहा, एज इट इज़ मतलब आपने नहीं छेड़ना उसको, उसी तरह लिख दें बस। आगे तो अब ये आसान सा ना, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, पावर रूल हमें पता है, तो ठीक है पावर रूल यूज़ करते हैं। 2 पहले आ गया और एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख दिया। अब एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है वो हमें पता है, हमें पावर रूल यूज़ करना है, और 5 कांस्टेंट है, इसका तो 0 है, तो आसान सी चीज़ है। चलें जी लिख लेते हैं। 3 पहले आ गया, एक्स की पावर आ गई 3 माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट अकेला है, इसका डेरिवेटिव 0, और आगे प्लस फार्मूले वाला, फिर एक्स क्यूब प्लस 5 एज इट इज़ है। इसलिए मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक्स क्यूब प्लस 5 एज इट इज़ आ गया, ये बन गया 2x की पावर 2 माइनस 1 1, सिर्फ 2x लिख लें तब भी ठीक है। तो बस अब देखें डी ओवर डी एक्स हमें नहीं इसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा इस स्टेप में, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं। अब सिर्फ हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 0 को छोड़ें बस, ठीक है, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करा लें जैसे हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू 2x। तो इस स्टेप में करें, नेक्स्ट स्टेप में करें, आपकी मर्जी। डिफरेंशिएट अब ये हो चुका है, बस सिंप्लीफिकेशन है। 3x रेज टू पावर 4 हो गया प्लस 2x रेज टू पावर 4 प्लस 5 2 ज़ार 10x। x की पावर 4 वाले ऐड भी कर लेते हैं, 3 इंटू 5, ये हो गया 5x रेज टू पावर 4 प्लस 10x। अब मेथड आप कोई भी अडॉप्ट करें, आंसर आपका सेम ही आता है। तो अब देखें दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये प्रोडक्ट रूल यूज़ करें ताकि जब बड़े क्वेश्चन आगे आएँ आपको इशू ना बने। अब इसका बी पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9। इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर आपको प्रोडक्ट रूल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी बताएंगे कि वो क्या है। तो जो दोनों रूल हैं, पहला रूल तो ये है ना कि आप सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करें, दूसरा क्या है आपने सिंप्लीफाई के बगैर डिफरेंशिएट करना है। तो चलें पहले हम आसान वाला कर लेते हैं। सेंटेंस लिख लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड पे इसका मतलब है डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो गए। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9। लेफ्ट साइड क्या होगी एफ प्राइम एक्स। अब देखिए मैं अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं अभी मैंने छेड़ा, मैं सिर्फ एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब दो टर्म्स हमें नज़र आ गई हैं तो हम दोनों पे डिफरेंशियल ऑपरेटर सेपरेटली यूज़ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर पे सेपरेट और 81 पे सेपरेट। एक्स स्क्वायर पे तो पावर रूल लग गया, 2x आ गया, 81 कांस्टेंट है,
इसका डेरिवेटिव 0, 2x माइनस 0 यानी कि 2x हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब मैं पहले आपको पावर रूल की स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूं, क्योंकि अब मैं इसी क्वेश्चन को पावर रूल से भी करूंगा। तो पावर रूल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है d/dx ऑफ uv। अब ये uv क्या है जी? जो दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक को हम u कह लेते हैं, एक को हम v कह लेते हैं। तो u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, या जैसे फर्स्ट सेकंड कर रहे थे आप उस तरह लिख लें, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि u फर्स्ट है और v सेकंड। अब इस पे मैं ये अप्लाई करने लगूँ, आप ज़रा कंसंट्रेशन से आपने देखना है। प्रोडक्ट रूल और आगे एक और आएगा क्वोशंट रूल, इन दोनों की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9। अब ये एक्स प्लस 9 समझ लें आपका फर्स्ट फंक्शन है और एक्स माइनस 9 जो है ये आपका सेकंड फंक्शन है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये, आप जिसको मर्जी फर्स्ट और जिसको मर्जी सेकंड कहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप एक्स माइनस 9 को फर्स्ट रख लें, एक्स प्लस 9 को सेकंड रख लें, नो इशू। हाँ, क्वोशंट रूल में आपने थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें माइनस आ रहा होता है, वो जब उस पर आएंगे तो देखेंगे ना। अभी सिर्फ सीधा सीधा लिख लिया डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ हो गया। d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9। तो लेफ़्ट साइड तो हम बार बार लिख रहे हैं जी, फिर लिखते हैं एफ प्राइम एक्स हो गई। अब राइट साइड पे एक्स प्लस 9 को मैं फर्स्ट कह देता हूँ और एक्स माइनस 9 को सेकंड। तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज़ यानी कि एक्स प्लस 9 एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि एक्स माइनस 9 का डेरिवेटिव आया, फिर प्लस कौन सा आया? फॉर्मूले का। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़, अब हो गया एक्स माइनस 9 एज इट इज़ हो गया, और एक्स प्लस 9 को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब d/dx पे आपने कंसंट्रेट करना है, जिधर जिधर आपको नज़र आ रहा है, बाकी नहीं छेड़ना, बाकी उसी तरह लिख दें। देखिए एक्स प्लस 9 मैंने उसी तरह लिख दिया। अब एक्स माइनस 9 को जब डिफ्रेंशिएट करना दरमियान में माइनस है, तो आसान सी चीज़ है, दोनों पे डेरिवेटिव अलग-अलग, एक्स पे डेरिवेटिव अलग, 9 पे डेरिवेटिव अलग, और इसी तरह आगे प्लस फार्मूले वाला यूज़ हुआ, और उसके बाद x माइनस 9 को उसी तरह लिख लेंगे x प्लस 9। तो आसान सी बात है, x पे डेरिवेटिव अलग, 9 पे डेरिवेटिव अलग, क्योंकि दरमियान में प्लस जो है, इसलिए d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 9 तो कांस्टेंट है, इसका तो हो गया 0, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है, और x का आता है 1, दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो जो एज इट इज़ थे उनको उसी तरह हम लिख लेंगे, x प्लस 9 एज इट इज़ था लिख लिया। अब x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया, 1, 9 का 0, फिर आगे प्लस फार्मूले वाला आ गया, और x माइनस 9 एज इट इज़ था उसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर वही बात आ गई, x का डेरिवेटिव 1, 9 कांस्टेंट है उसका 0। क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। देखें अब इस स्टेप में कहीं पे भी आपको d/dx नहीं नज़र आ रहा ना, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट हो चुका है, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे 1 माइनस 0 अब ये 1 हो जाएगा, फिर वहीं प्लस फार्मूले वाला आ गया, x माइनस 9 उसी तरह लिख देंगे, 1 प्लस 0 वो भी 1 नहीं होता है, तो बस इसको मल्टीप्लाई से करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 9 आया, प्लस फिर वहीं x माइनस 9, 1 से मल्टीप्लाई x माइनस 9 आ गया, 9 प्लस का और माइनस का उड़ गए, कैंसिल होने के बाद x और x हमारे पास क्या आ गया? 2x। अब देखें दोनों मेथड से हमारा आंसर 2x ही आया है, लेकिन रिकमेंडेशन फिर वही है भाई, यू विल हैव टू यूज़ द प्रोडक्ट रूल। अब पार्ट सी इम्पॉर्टेंट ही समझ लें, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अब आपको एक और रूल पता चलेगा, अगेन डिफ्रेंशिएशन वाला, कि अगेन डिफ्रेंशिएट हमने कब करना होता है। बारह इसके भी मैं आपको 2 मेथड चलें बता देता हूँ। पहले मेथड में मैं इसको सिंप्लीफाई करके डिफ्रेंशिएट कर दूंगा,
क्योंकि a प्लस बी होल क्यूब अब मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर अप्लाई होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला कह रहा हूँ, a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला। इसको ओपन करके तो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये वही बातें लिख लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ हो गया। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वही एफ प्राइम एक्स बन गया। वो लिख देते हैं राइट साइड पे प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², वो वाली बातें हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए क्यूब। अब ए क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा। फिर लिखेंगे जी प्लस बी क्यूब, अब बी क्यूब के एक्स क्यूब है उसका भी क्यूब आ जाएगा। फिर प्लस 3a² बी, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी एक्स क्यूब एज इट इज़ लिखने गया, प्लस 3ab², ए एक्स स्क्वायर है लिख दिया, बी एक्स क्यूब है उसका स्क्वायर आ गया। बस इसकी सिंप्लीफिकेशन पहले हम करते हैं। रूल ऑफ पावर यूज़ हो गया, 3 2 6 बना। फिर आगे रूल ऑफ पावर 3 3 9 हो गया। रूल ऑफ पावर 2 2 4 और x की पावर 3 बेस सेम पावर ऐड वाला भी रूल यूज़ हो गया, 4 + 3 7 हो गया। इसी तरह आगे 3 2 6 और 6 × 2 8, 3x⁻8 और साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया। अब वहीं 4 टर्म्स हैं तो हम चारों टर्म्स पे डिफरेंशियल ऑपरेटर लैदा कर देंगे और उन पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, पावर रूल अप्लाई कर देंगे। देखें अब एक डिफरेंशियल ऑपरेटर कितने बन गए हैं, 4, क्योंकि टर्म्स जो 4 हैं, जितनी टर्म्स उतने डिफरेंशियल ऑपरेटर, एक्स क्यूब पे भी, एक्स की पावर 9 पे भी, 3x⁻7 पे भी और 3x⁻8 पे भी। अब पावर रूल यूज़ करते जाएंगे। एक्स की पावर 6 पे पहले अप्लाई करते हैं, 6 पहले, एक्स की पावर 6 - 1, इसमें 9 पहले, एक्स की पावर 9 - 1, इसमें क्योंकि 3 है कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा तो पहले कांस्टेंट को हमें डेरिवेटिव से बाहर निकालना पड़ेगा, 3 बाहर आ गया और हमारे पास बच गया d/dx ऑफ x⁻7। इसी तरह नेक्स्ट में भी 3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, d/dx ऑफ x⁻8। तो ठीक है, इन पे हम नेक्स्ट स्टेप में पावर रूल यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा 6x⁻5 प्लस 9x⁻8 प्लस 3 और x की पावर 7 पे जब पावर रूल यूज़ करेंगे तो 7 3 21 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, और 7 - 1 6 आ गया। इसी तरह 8 3 24 और x की पावर आ गई 7। अब इसमें x की पावर 5 कॉमन भी आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, कंसिडर करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ना सी कोई मसला नहीं है, सॉल्व बस हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे। अब दूसरा मेथड क्या है, ये गौर से देखें, मैंने वहीं सारा कुछ लिख दिया आपके लिए। क्वेश्चन लिखने गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिखने गया, दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ हो गया। अब मैं क्यूब वाला फार्मूला नहीं भी यूज़ कर रहा, ये हमने उधर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सीधा डिफरेंशिएट। अब देखिए पावर आपको 3 नज़र आई है, तो जब भी होल पावर होगी हमेशा पहले पावर रूल। अब मैं पावर रूल लगाने लगूँ, 3 पहले लिख लिया, x² प्लस एक्स क्यूब, उसकी पावर आ गई 3 - 1। लेकिन यहाँ पे अब आपने इसको रोकना नहीं है, अभी ये आगे फर्दर डिफरेंशिएट होगा, उसको हम कहते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसको, जिसकी होल पावर थी। अब होल पावर किसकी थी, x² प्लस एक्स क्यूब की, उसको आपने अगेन डिफरेंशिएट भी करना है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि पावर रूल जब हम यूज़ कर रहे थे हम अगेन डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे, इसमें कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ x था अकेला, इसमें सिर्फ x नहीं है, इसमें देखें बहुत कुछ है। इसमें तो x² प्लस एक्स क्यूब है, उसमें क्या होता था, उसमें सिर्फ x की कोई ना कोई पावर होती थी, x की पावर n। इसमें नहीं है, इसमें x² प्लस एक्स क्यूब, तो उसको फिर हमने अगेन डिफरेंशिएट भी किया।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x² प्लस एक्स क्यूब उसकी पावर आ गई 2। अभी जो आगे डिफरेंशियल ऑपरेटर नज़र आ रहा है डिफरेंशिएट करेंगे। देखें दरमियान में प्लस है, वही रूल अप्लाई हो गया, दोनों पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग-अलग कर देंगे। x² को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, एक्स क्यूब को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर जो भी इसके अंदर रूल अप्लाई हो रहा होगा ना, वो हम उसी तरह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। आप इसलिए ना अपनी नज़र सिर्फ डी और डी एक्स पे रखा करें। अब ये जो दोनों छोटे से क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 × x² प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 2। x² है तो 2 पहले, x की पावर 2 - 1। अब देखें इसको यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ x है। यहाँ पे क्यों ज़रूरत महसूस हुई? क्योंकि ये तो बहुत कुछ है ना, ये x² प्लस एक्स क्यूब होल पावर 3 है, तो x² प्लस एक्स क्यूब की क्योंकि पावर 3 थी इसलिए गेन की। अब देखें यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं पड़ी, 3x की पावर 3 - 1 हो गया, डेट्स इट। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 × x² प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 2 × 2x प्लस 3x²। अब दोनों के आंसर तो आपको डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आएगा। ज़रूरत नहीं है इसको मल्टीप्लाई करवाने की, बस एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है इन दोनों में से मेथड यूज़ कौन सा करें? तो आप ये वाला मेथड यूज़ करें, अगेन डिफ्रेंसीशन वाला, क्योंकि इसमें तो पावर 3 थी ना, इसमें तो आपने आसानी से a+b होल क्यूब अप्लाई कर लिया। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं पावर होती 100, तो फिर तो मसला बन गया था ना, फिर तो आपको बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करना पड़ता, वो तो बड़ा लेंथी चक्कर है। लेकिन इसमें अगेन डिफ्रेंसिएशन में क्या फ़र्ज़ करते हैं 100 पावर होती जी, हम क्या करते हैं 100 पहले लिख लेते और पावर 100 - 1 करते और ये x² प्लस एक्स क्यूब को यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करके बात ख़त्म कर देते। अब ये नेक्स्ट तीनों पार्ट आपको इंतहाई आसान महसूस होंगे। f(x) = -3x रेज टू पावर -8 + 2 √x। तो लिखते हैं हम अपना वही सेंटेंस, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और इसके बाद दोनों पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। अब दो टर्म्स हैं, दरमियान में हमें प्लस भी नज़र आ रहा है, तो दोनों पे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर आगे चल के लदा कर देंगे, बात ख़त्म। तो क्वेश्चन लिखते हैं और डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू x क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। dy/dx में x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसलिए। पर अगली एक्सरसाइजेज में ना बात और अच्छी क्लियर हो जाएगी। फ़िलहाल आप क्या याद रखें, इन dy/dx x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलें, ये f'(x) हो गया और दरमियान में प्लस है तो दोनों पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग यूज़ हो गया। -3x रेज टू पावर -8 पे अलग और 2 √x पे अलग। ये देखें दोबारा अब √x आ गया है, तो ये आगे अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज में बार बार आएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या आ रहा था 1/2 √x। बहरहाल -3 कांस्टेंट अब बाहर आया, d/dx हमने यूज़ कर लिया x की पावर -8 पे, इसमें 2 कांस्टेंट है बाहर आया और डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ हो गया √x पे। अब पावर रूल यूज़ हो रहा है, -8 पहले आया, x की पावर -8 - 1 + 2 √x का डेरिवेटिव क्या था 1/2 √x। बार बार स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है। तो अब और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 × 24, 24x रेज टू पावर -9 + 2 से 2 कैंसल, तो 1/√x। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, वो भी f(x) वाला, y हो या f(x) हो, बात एक ही है। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास f(x) = ax³ + bx² + cx + d, where a, b, c, d और कॉन्स्टेंट्स। चार टर्म्स हमें नज़र आ गई हैं, सीधी सीधी आसान सी चीज़ है, हर एक पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग हो जाएगा। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं इन चारों टर्म्स की पावर होती 100,
मसलन होल पावर 100 होती, फिर आप क्या करते? फिर आप पावर रूल यूज़ करने के बाद इन चारों टर्म्स को अगेन डिफरेंशिएट भी करते। ये आपने खुद घर में ट्राई कर लेना है। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है जो खुद ट्राई करने वाला है, ax³ + bx² + cx + d होल पावर 100। ये आपने ट्राई करना है। बहरहाल अभी मैं पहले सीधा सीधा क्वेश्चन जो है ये आपको कर देता हूँ। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड वाला f'(x) बन गया। राइट साइड पे 4 टर्म्स हैं तो 4 ही डिफरेंशियल ऑपरेटर हो जाएंगे, चारों पे अलग-अलग, यानी कि ax³ पे अलग, फिर bx² पे भी अलग, फिर cx पे भी अलग और d पे भी अलग। d तो कांस्टेंट है ना जी, सीधा सीधा उसका तो आना ही 0 है। बाकी भी इसी तरह ही है, जिसमें वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट हमने डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेना है और जो कुछ बच जाएगा उस पर पावर रूल यूज़ होता जाएगा। ये डी का तो चलो पहले मैं 0 लिखूँ ना। अब ए कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर से बाहर लिख लिया। बाकी हमारे पास क्या बच गया? x³। इसी तरह यहाँ पे b, यहाँ पे c, ये सारे कांस्टेंट हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर लिख लिए। बाकी क्या बचा? d/dx ऑफ x³ और d/dx ऑफ x² और फिर d/dx ऑफ x। ये भी आसान सा होता है, d/dx ऑफ x ये 1 आता है। x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें 1, चलें लिख लें बेशक पहले यही 1, ये 0 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, छोड़ें। तो x² का डेरिवेटिव 2x, x³ का 3x², चलें x² का लिख लिया 2x, 2 - 1 1 हो गया ना। लिखना चाहें तो लिख लें। बहरहाल आप जितनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप डायरेक्ट स्टेप भी करते जाएंगे, डायरेक्ट स्टेप करते जाएं आप, बेशक उसके नंबर नहीं कटेंगे। ये तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बातें बता रहा हूँ ना, ताकि जहाँ पे कुछ छोटी मोटी बात भी हो ना तो आपकी मिस्टेक का चांस ही ना हो। ये आंसर आ गया 3x² + 2bx + c। नेक्स्ट पार्ट है f(x) = x⁻24 + 2x⁻1/2 + 3x⁻8 + 9x⁻4। Creating both the sides with respect to x, दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो गया, ये बन गया f'(x). अब q के दरमियान में सारे प्लस हैं, हम डिफरेंशियल ऑपरेटर सेपरेट कर देंगे। x⁻4 पे सेपरेट, 2x⁻1/2 पे सेपरेट, 3x⁻8 पे सेपरेट और 9x⁻4 पे सेपरेट। अब ये समझने 4 क्वेश्चन हैं छोटे से। x⁻4, 4x⁻4 - 1, यानी कि ये क्या आ गया 4x³। अच्छा जी, इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर आया, ये क्या बचा? x⁻1/2, तो x⁻1/2 यानी कि √x, तो उसका डेरिवेटिव क्या था? 1/2 √x। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, ये 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आया, d/dx ऑफ x⁻8, इसमें 9 डेरिवेटिव से बाहर आया, d/dx ऑफ x⁻4 प्लस 3 पावर रूल की वजह से 8 पहले, x⁻8 - 1, ये 9 बाहर था, पावर रूल की वजह से 4 पहले, x⁻4 - 1, ये हो गया 4x³, 2 और 2 कैंसिल, 1 भी √x, 8 3 = 24, x⁻7, 9 4 = 36, x⁻3। ये सॉरी 24 चल रहा था, ये 23 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड dy/dx
dx और इसका फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू x प्लस 2x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x। अब इस क्वेश्चन को भी और बल्कि अगले दोनों पार्ट जो हैं उनको भी मैं आपको दो तरीक़ों से करवाऊंगा ताकि आपको बात क्लियर हो। पहला तो ये है कि आप अभी डिफ्रेंशिएट ना करें बल्कि इसको सिंप्लीफाई करें। दूसरा क्या होगा, सिंप्लीफाई नहीं करना, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन। तो एक तो ये कि आप यहीं पे दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दें। दूसरा ये आप क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना लें पहले, मसला ये अंडर रूट एक्स इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी, दोनों के डिनोमिनेटर में आ गया। x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स, ये होता है अंडर रूट एक्स और ये 3/2, ये 1/2, 3/2 में से 1/2 माइनस हुआ तो हमारे पास x आ गया। यानी कि ये क्वेश्चन है एक्चुअली आपका। अब आप लिखें डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने के बाद हमने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया और दोनों साइड पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो गई, यानी कि दोनों साइड पे हमने डी ओवर डी एक्स लिख लिया। अब देखें इंतहाई छोटा सा क्वेश्चन बन चुका है ना, दो टर्म्स हैं सिर्फ, लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब राइट साइड पे अंडर रूट एक्स को हम अलहदा डिफ्रेंशिएट कर देंगे और जो 2x है उसको हम अलहदा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब अंडर रूट एक्स को तो हम कई दफ़ा कर चुके हैं, अब तो आपके जहन में बैठ चुका होगा। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 अंडर रूट एक्स। स्टेप्स करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 कांस्टेंट है, इसमें बाहर आया x का डेरिवेटिव 1 डी ओवर डी एक्स ऑफ x जो कि 1 आ गया। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, आप कोई मसला नहीं। अगर आपको बातें समझ आ चुकी हैं, गलती का चांस नहीं है तो डायरेक्ट लिख लें। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे, कोशेंट रूल पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगहों पे यूज़ होगा। ये सेकंड मेथड मैंने लिख दिया ताकि नोट्स में आपको परेशानी ना हो। क्वेश्चन दोबारा लिख लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम है notespunjab.com। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने के बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई किया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब देखिए हमने क्या करना, ज़रा कंसंट्रेट करना है। अब आपने डिनोमिनेटर जो है ना उसका स्क्वायर लिखेंगे आप पहले। अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को हम सेकंड कहते हैं और न्यूमरेटर को फर्स्ट। इनकी x प्लस 2x रेज टू पावर 3/2 ये फर्स्ट है और अंडर रूट एक्स जो है ये सेकंड है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सेकंड का स्क्वायर उससे डिवाइड किया। अब स्टार्ट कहाँ से है जी, सेकंड एज इट इज़, यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज़, सेकंड एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस 2x रेज टू पावर 3/2 ये फर्स्ट है, ये एज इट इज़ हो गया। सेकंड एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस, क्वेश्चन रूल में अब माइनस आ रहा है, प्रोडक्ट में प्लस था इसमें माइनस है। सेकंड एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अभी देखें फर्स्ट एज इट इज़ लिख लिया, अब क्या रह गया जी, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव। इसमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, एक माइनस है और सेकंड का जो स्क्वायर है उससे डिवाइड भी है। सेकंड एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ सेकंड। अब ये जो दो छोटे से क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, उसको आप सॉल्व कर लें। बाकी नहीं आपने छेड़ना, बाकी आप उसी तरह लिखा रहने दें। अब दरमियान में प्लस भी नज़र आ गया हमें। टर्म्स हैं दो, तो दोनों पे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर सेपरेट कर देंगे। इस पे सेपरेट और इस पे सेपरेट।
माइनस, अब ये एज इट इज हो गया, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आया 1/2 अंडर रूट एक्स। डिवाइडेड बाई स्क्वायर अंडर रूट कैंसल एक्स आ गया। अब ये और दो छोटे से क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। एज इट इज जो है ना उसको नहीं आपने छेड़ना। एक्स का डेरिवेटिव आया 1, इसमें 2 कांस्टेंट बाहर आया, d/dx ऑफ x रेज टू पावर 3/2 माइनस, अब इसको ऐसे करें x प्लस 2x रेज टू पावर 3/2, और इसको इधर नीचे लिख लें 2 अंडर रूट एक्स को। आप सिंप्लीफिकेशन ही है, जिस तरह आप कन्वीनियंट है उस तरह सिंप्लीफाई कर लें। अंडर रूट एक्स 1, ये 2, अब इस पे पावर रूल लगाते हैं 3/2 पहले, x की पावर n-1 यानी कि 3/2 माइनस 1 माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं कि इस x के नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, और इस 2x की पावर जो 3/2 है इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसकी जो थोड़ी सेटिंग होती है वो करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप समझ लें डिफरेंशिएट अब हो चुका। देखिए इसमें कहीं पे भी आपको dy/dx नहीं नज़र आ रहा, डिफरेंशिएट हमने कर दिया है, डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। अब छोटी क्लास में जो सिंप्लीफिकेशन आप सिर्फ वहीं चलेगी, 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 और x की पावर 3/2 माइनस 1, एलसीएम लेके चेक कर लें, वो होती है 1/2 माइनस, इसको भी देखें x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स, तो ये होता है अंडर रूट एक्स, यानी कि 1/2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये 2 भी था, अंडर रूट x/2 भी आप लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 3/2 और हाफ, तो 3/2 में से जब हाफ माइनस होगा तो हमारे पास रह जाएगा 1। अब अंडर रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, अंडर रूट एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ, अंडर रूट एक्स आया, फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा बेस सेम, पावर z 1/2 1/2 1 माइनस हाफ अंडर रूट एक्स एंड माइनस x डिवाइडेड बाई x। तो अंडर रूट एक्स माइनस हाफ अंडर रूट एक्स, ये आपके पास रह जाएगा हाफ अंडर रूट एक्स। कॉमन कंसिडर करके भी आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस एक्स 2x डिवाइडेड बाई x। अब जो थोड़ी सी और इसकी सिंप्लीफिकेशन रहती है वो करते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2x इंटू x को जब आप न्यूमिरेटर में शिफ्ट करेंगे 1/x हो जाएगा, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू 1/x प्लस 2x इंटू 1/x। तो ये अंडर रूट एक्स है, ये x है, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा अंडर रूट एक्स। x से x कैंसल, बाकी क्या बच गया 2। अब दोनों केसेस में आंसर आपका यही आया है, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब बेशक ये मेथड आपको लेंथी फील होगा, लेंथी है भी, लेकिन आप यही अडॉप्ट करें ताकि आप जब नेक्स्ट बड़े क्वेश्चंस में आए आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हो कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बी पार्ट है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3। इसमें भी दोनों मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। पहला ये कि आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करते हैं, 2x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 10x माइनस 15।
अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x। इनके दोनों तरफ हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा dy by dx। इस पे हर एक पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग अलग, 2x रेज टू पावर 4 पे अलग, 3x क्यूब पे अलग, 10x पे अलग, 15 पे अलग। 15 अकेला कांस्टेंट आ गया जिसका डेरिवेटिव तो आया 0। अब 2 बाहर आया, 2 डेरिवेटिव से बाहर आ गया, इस पे पावर रूल अप्लाई हो गया, 4x रेज टू पावर 4 माइनस 1। इसमें 3 डेरिवेटिव से बाहर आया, ये वाला 3 पावर रूल की वजह से पहले आ गया, 3 माइनस 1 होगी पावर। इसमें जी 10 बाहर आया और x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 4 2 8x रेज टू पावर 3 प्लस 9x रेज टू पावर 2 माइनस 10। सेकेंड मेथड चेक करते हैं। क्वेश्चन हमने दोबारा लिख लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड पर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो गया, ये बन गया dy by dx। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो एज इट इज वालों को तो हमने छेड़ना ही नहीं है ना, उनको तो इसी तरह रहने दें। सिर्फ एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। अब इसमें दरमियान में प्लस है तो दोनों टर्म्स पे डेरिवेटिव सेपरेट। इसमें दरमियान में माइनस है, इसमें भी दोनों टर्म्स पे डेरिवेटिव सेपरेट। टू कांस्टेंट ऑपरेटर से बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट है अकेला, उसका डेरिवेटिव 0। ये एज इट इज हो गया था। x क्यूब, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आया, 5 अकेला कांस्टेंट, बल्कि इधर सॉरी d ओवर dx मुझे लिखना चाहिए था, d ओवर dx ऑफ 5 ऐसे लिखना चाहिए, इसका 0। तो x क्यूब माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई भी d ओवर dx डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको नज़र नहीं आ रहा, मतलब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बस जो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है वो आप कर लें। 2x क्यूब माइनस 10, 3 2 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। तो 6x क्यूब और 2x क्यूब 8x क्यूब बन गया, प्लस 9x स्क्वायर माइनस 10। तो जो पहला मेथड आपने यूज किया था उसमें भी आपका यही आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7x स्क्वायर प्लस x। तो ये भी दोनों तरीक़ों से हो सकता है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं, वो वाला मेथड यूज़ करते हैं। 7 4 28, x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 21 x स्क्वायर माइनस 3x। अब डिफरेंशिएटिंग
both the sides with respect to x। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों साइड पे यूज हो गया, ये dy by dx बना। ये दरमियान में क्योंकि प्लस माइनस आ रहे हैं तो हमने हर एक पे डिफरेंशियल ऑपरेटर सेपरेट कर दिया। बस वही जो रूल हैं वो हम यूज कर लेंगे। 28 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आया। x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, इसमें भी 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आया। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसमें 21 डेरिवेटिव से बाहर आया। x स्क्वायर का 2x, इसमें 3 डेरिवेटिव से बाहर आया और x का 1। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 4 103 x क्यूब, 4 3 12 x स्क्वायर 42x माइनस 3। अब हम इस पे यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। शुरू वाले स्टेप्स हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन लिख लिया। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज हो गए। ये बन गया dy by dx। अब हम इस पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जो एज इट इज है वो एज इट इज ही रहेगा। अब इसको गौर से देखें, दरमियान में प्लस है तो दोनों पे डिफरेंशियल ऑपरेटर सेपरेट हो गया। 7x स्क्वायर पे सेपरेट और x पे सेपरेट। ये एज इट इज था। इसमें भी दरमियान में माइनस है तो डिफरेंशियल ऑपरेटर सेपरेट हो गया। अब सामने 4 क्वेश्चन बन गए छोटे छोटे, डी ओवर dx, डी ओवर dx, डी ओवर dx और डी ओवर dx। आप सिर्फ डी ओवर dx पे कंसंट्रेट करें, बाकी छोड़ दिया करें। ये 7 कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर आया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये x है, इसका डेरिवेटिव 1। 4 डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 इज अ कांस्टेंट, इट्स डेरिवेटिव 0। डिफरेंशियल ऑपरेटर ख़त्म, समझ लें क्वेश्चन सॉल्व है। बस अब जो सिंप्लीफिकेशन है वो करें। 7 2 14x हो गया, प्लस 1 प्लस 7x स्क्वायर प्लस x इंटू 4 2 8x हो गया। अब जो आगे सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन है बस वो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यूज़ होंगे बार बार। 14 4 56 x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 14 3 42 42x माइनस 3 प्लस 8 7 56 x क्यूब हो गया। x की पावर 2 और x की पावर 1, x की पावर 3 बन गया, प्लस 8x स्क्वायर। 56 और 56 112 x क्यूब, x स्क्वायर वाले देखते हैं 8 and 4 12x स्क्वायर। ये माइनस 42x उसी तरह, तो माइनस 42x माइनस 3। पहले मेथड वाले का आंसर भी देखते हैं। 103, ये क्या रहा 100, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ठीक नहीं है। 8 4 32, 3 कैरी 4 2 8 एंड 3 11 112 x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 3 112x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 3। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो हम dy by dx को ही कहते हैं। यानी कि इसमें भी आपने वही करना है कि दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करना है। इससे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वो भी लिख लें तो अच्छी बात है।
एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, एफ प्राइम एक्स. एफ प्राइम एक्स इज एक्चुअली कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट. अब वही डेरिवेटिव वाले रूल, एक्स स्क्वायर पे ऑपरेटर सेपरेट, 3x पे ऑपरेटर सेपरेट. अब एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, पावर रूल लगेगा, 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x. यहाँ पे 3 बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1, तो f प्राइम x क्या आ गया, 2x प्लस 3. अब हमसे पूछा जा रहा है एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि आप f प्राइम एट 1 निकालेंगे. f प्राइम ऑफ 1 x की जगह 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3, ये आ गया 5. सेकेंड पार्ट में बिल्कुल इसी तरह डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये एफ प्राइम एक्स हो गया. इस पे भी डिफरेंशियल ऑपरेटर सेपरेट, एक्स रेज टू पावर 4 पे सेपरेट और एक्स स्क्वायर पे सेपरेट. 4x क्यूब आया, 2x आया, x की जगह पे 1 पुट किया, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2.